जिस उम्र में 16 साल की उम्र में आपने वैराग्य का रुख ले लिया था, आप अपने गुरु की शरण में चली गई थी, उस उम्र में आपने उससे कुछ चंद सालों बाद आपने राम मंदिर आंदोलन के साथ आप जुड़ गई। कहा जाता है कि आपको श्रेय जाता है महिलाओं को राम आंदोलन से जोड़ने का, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन जो है वो पुरुषों तक ही सीमित था, कुछ संगठनों तक सीमित था, लेकिन जब आपने उसमें 50,000 से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी करवाई, अगर उसके बारे में कुछ बता सके, क्योंकि जब आंदोलन की बात आती है आज भी पुरुष का चेहरा सामने होता है, महिलाएं थोड़ा पीछे रहती हैं। पिनाज, वो तो ऐसा था कि पुरुष मंच पे बैठे होते थे, उनके भाषण होने होते थे और जनता भाषण उनका सुनना नहीं चाहती थी। अगर वो बोल रहे हैं और मैं बोल चुकी या मेरे बोलने की प्रतीक्षा कर रही है जनता, तो किसी वक्ता को जनता सुनना नहीं चाहती थी। ऐसा देश के अंदर वातावरण था। हूटिंग कर देते थे लोग बड़े बड़े नेताओं की। अब हमारे ऊपर तो नेता नहीं चिढ़ते थे आपसे कि भाई देखो साध्वी आई हैं और मतलब हम नेता हैं, हमने इतना संघर्ष किया है, 25 साल इनकी कुल मिलाकर बड़े बड़े नेताओं की रैली होती थी तो पता चलता था, मैं कहीं पहुंच गई, सभा हो गई तो रैली लोग स्थगित कर देते थे क्योंकि लोग तुलना करेंगे। तो इसीलिए, और हम शुद्ध रूप से कोई नेता तो है नहीं पिनाज। हम अभी भी कई चैनल मेरे नाम के आगे राजनीतिक लगा देते हैं, जो कि पूरे भारत से मेरे पास रोष की बात आती है कि आप कोई राजनीति में हो। आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी की 2 रुपए की भी सदस्य नहीं हूँ, कहीं का मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैंने विश्व हिंदू परिषद के मंच पे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए काम किया, उसके बाद मैं अपनी आश्रम में लौट आई अपना काम करके। हाँ, लेकिन उस आंदोलन ने बहुत सारी सत्ताओं को पलटा था, उसकी जड़ें उखाड़ी थी, इसमें तो दो राय नहीं है, क्योंकि जो विरोधी थे जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही थी। और दूसरी बात यह कि आपने स्त्री को कहा, स्त्री बहुत बड़ी शक्ति है पिनाज। आप हमारे बहुत सारे देवताओं को देखिए, उनकी सवारियों को देखो। भोले बाबा है ना, वो बैल पे चढ़े हैं, और गणपति जी की सवारी मूसक है, और जो है गरुड़ जी पे बैठे हैं भगवान नारायण, लेकिन जो भगवती बैठी है ना वो शेर पर बैठी हैं, और सिंह की सवारी करने वाली शक्ति ही होती है। और शक्ति स्वरूपा स्त्री, ये जो चाहे आज़ादी के पहले की बात थी चाहे मुगल काल की बात थी, 2 लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा, संत को और स्त्री को। और भारत की संस्कृति नारी और नदी से जुड़ी हुई है, और नारी स्वयं में शक्ति स्वरूपा है। और इस देश के अंदर जब बलात्कारों की घटनाएं होती थीं, छेड़खानियां होती थीं, पिनाज आप तो बहुत छोटी हैं, हम लोगों ने तो वो समय देखा है कि बस पे यात्रा करना मुश्किल हो जाता था, ट्रेन की भीड़ में 1000 बार पीछे से चींटियां काट दी जाती थीं, खंडहरों में गंदी गंदी बातें लिखी होती थीं, स्त्रियों के लिए बहुत अजीब सा वातावरण था। दुर्गा वाहिनी की मुझे जिम्मेदारी मिली। तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि उस वातावरण में जब स्त्री इतने मुखर तौर पे ना तो आगे आई थी, ना समाज इतना परिपक्व हुआ था, ना समाज में इतनी सुरक्षा थी, तो आप राम मंदिर आंदोलन से स्त्रियों को जोड़ने में कैसे कामयाबी, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी, कैसे आप उनको साथ लेकर आती थी, अगर आप बताएं तो? असल में विश्व हिंदू परिषद के युवाओं के लिए तो बजरंग दल का संगठन था, और युवतियों के लिए दुर्गा वाहिनी, और दुर्गा वाहिनी की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, मैं उसकी संयोजिका हो गई। और यहाँ पे ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत हजारों भारत भर की महिलाएं आईं, और मुझे भवानी सौंपी गई। भवानी मतलब तलवार, वो प्रतीक के रूप में। और फिर मैंने पिनाज पूरे भारत को खंगाल डाला। सारी कॉलेज की 15 साल से लेके 25 साल की युवतियाँ, और आप सोच लीजिए मेरे पास छोटा विमान होता था, उसका नाम ही गरुड़ था, उसमें एक पायलट होता था, एक मैं होती थी, और हम सारा दिन में न जाने कितनी जगह हजारों महिलाओं को। फिर मैं 50,000 मॉडर्न लड़कियां, कॉलेज की बेटियों को लेकर अयोध्या पहुंची थी। सोचिए उस समय सोशल मीडिया नहीं था पिनाज, कि एक क्लिक करो कि फोन, तो मोबाइल का तो हम जानते तक नहीं थे, लेकिन वो एक बात थी जो भीतर सुप्त थी, जिसको कहते हैं ना, चिंगारी के ऊपर राख पड़ी हो और आप राख हटा दो तो चिंगारी जो है धू धू करके ज्वाला बन जाए, ऐसा वातावरण था। उसके लिए बहुत मेहनत किया, हर जगह शिविर लगाए, ट्रेनिंग कैंप होते थे, बेटियों की आत्मिक और शारीरिक दृष्टि से ट्रेनिंग होती थी। दुर्गा वाहिनी का बहुत बड़ा काम मैंने जो है उसमें मेरी छोटी मोटी भूमिका थी। फिर हमने तय किया अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में
मोटरसाइकिलों पे 50,000, जितनी भी इधर से देखो सारी युवतियां पूरे देश के अंदर, चाहे वो रामशिला का पूजन हो, चाहे वो ये जो गंगा भारत गौ माता की एकात्मता यात्रा हो, और चाहे हस्ताक्षर अभियान हो, उसमें स्त्रियों का जो योगदान है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में प्रकट रूप में तो हम 3 स्त्रियां दिखती थीं, आदरणीय उमा भारती जी और आदरणीय श्री विजय राजे सिंधिया जी, और मेरी भी छोटी मोटी भूमिका थी, लेकिन हजारों स्त्रियां संगठन की जिनके साथ मैंने काम किया और रात दिन काम किया। आज भी वो लोग बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उन सबका तप है जो हमें 22 जनवरी का अपना ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है।